आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के स्कूलों में सुविधाओं का लाख दावा करती हो, लेकिन राज्य में आज भी कई ऐसे स्कूल हैं जो मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। ऐसा ही एक स्कूल है मोहला जिले में, जो आज भी अपनी बेबसी पर चीख चीख कर रो रहा है, जो कई वर्षों से मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। तो चलिए आपको मोहला जिले के इस विद्यालय की जमीनी हकीकत से रूबरू करवाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। महाराष्ट्र सीमा से लगे घने जंगलों के बीच बसा गांव रामगढ़ के वो बच्चे जिन्हें कभी अति संवेदनशील माना जाता था, जो आज प्रशासनिक लापरवाही के शिकार हो चुकी है। दरअसल मोहला विकास खंड की माध्यमिक शाला रामगढ़ की कक्षा 6वीं से 8वीं तक के 32 बच्चों को बीते 3 वर्षों से सामुदायिक भवन के एकमात्र कक्षा में पढ़ाई करनी पड़ रही है, जहां ना तो पर्याप्त जगह है और ना ही कोई ज़रूरी शैक्षणिक संसाधन। सभी कक्षाएं एक ही कमरे में चलने के कारण बच्चों का ध्यान केंद्रित करना और शिक्षकों के लिए पढ़ाई कराना बेहद कठिन हो गया है। बताया जा रहा है कि इस स्कूल के लिए 2 साल पहले प्रशासनिक स्तर पर 6 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन आज तक भवन निर्माण की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हुई है। वहीं अब महिला स्व सहायता समूह ने सामुदायिक भवन को अपने उपयोग में लेने की बात कहते हुए भवन खाली करने की बात कही है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई है। वहीं एक ही कमरे में हो रही पढ़ाई को लेकर बच्चों का कहना है कि एक ही जगह पर सभी कक्षाएं लगने से उनका ध्यान केंद्रित नहीं होता है। हमारा स्कूल जर्जर हो गया है, इसलिए हम सामुदायिक भवन में पढ़ते हैं। 6वीं 7वीं 8वीं तीनों क्लास एक ही जगह पर रहने के कारण बहुत शोरगुल होता है, इसलिए हमें कुछ समझ नहीं आता। हमें स्कूल चाहिए। हमारे स्कूल का बिल्डिंग जर्जर हो गया है, इसलिए हम सामुदायिक भवन में बैठकर पढ़ते हैं। 6वीं से 8वीं तक क्लास में बहुत शोरगुल होता है, इसलिए हमारे लिए स्कूल चाहिए। वहीं स्कूल के मिडिल हेडमास्टर और ग्रामीण का कहना है कि स्कूल भवन जर्जर हो चुका है, जिस वजह से सामुदायिक भवन में बच्चे पढ़ने को मजबूर है। वहीं अब महिला समूह ने भी भवन खाली करने को कहा है। माध्यमिक शाला रामगढ़ सामुदायिक भवन में लग रहा है विगत 3 वर्षों से। एक ही हाल होने के कारण तीनों क्लास 6वीं 7वीं 8वीं एक साथ पढ़ाते हैं तो बहुत शोरगुल होता है। बच्चों का ध्यान जो है इधर उधर भटकता है, एकाग्रचित्त होकर पढ़ाई नहीं कर पाते। गांव वाले जो है कलेक्टर महोदय के पास गए थे, आवेदन दिए थे, डीओ साहब के पास भी दिए हैं। अब कब बनता है भवन, इस समस्या के निदान कब तक होता है ये निश्चित नहीं है। जब आएगा तभी मानेंगे कि इस समस्या से हम निजात पा गए। हाँ, मिडिल स्कूल झर रहे, मतलब ओकर बारे में सामुदायिक भवन में पढ़ा था, तो पढ़ा था नहीं तो सामुदायिक भवन में मतलब महिला समूह वाले मन यहाँ रोकथाम कराते हैं, तो गांव के बच्चा मतलब यहाँ पढ़ाई बन नहीं देने करते, तो गुरुजी मतलब भी दिक्कत है, लड़का मतलब भी दिक्कत है। तो स्कूल बंद कर ही तो गाँव के लड़का मन बाहर जाके अभी कहाँ पढ़ी, अभी एडमिशन तो पूरा हो गए है। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि स्कूल जतन योजना के तहत 6 लाख रुपए स्वीकृति हुई थी, जिसे RES को दिया गया था, जिसका काम प्रारंभ नहीं होने की वजह से शासन ने रोक लगाया है, जिसे पुनः प्रस्ताव देने के पश्चात काम शासन के निर्देश पर प्रारंभ कराया जाएगा। इसमें क्या है, स्कूल जतन योजना के तहत 6 लाख स्वीकृत हुए थे, लेकिन इसको RES को दिया गया था। जो कार्य जो है प्रारंभ नहीं हुए हैं उसे शासन से रोक लगाई गई। उसके बाद यही कहा गया है कि उसे नया प्रस्ताव दें, उसके बाद स्वीकृति होगा, तत्पश्चात ही काम प्रारंभ होगा। ऐसा उच्च कार्यालय का दिशा निर्देश हमें प्राप्त हुआ है।
एक तरफ जहां सरकार के द्वारा निपुण भारत, सब पढ़ेंगे सब बढ़ेंगे जैसे कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, लेकिन जिम्मेदारों की असंवेदनशीलता की वजह से यह विद्यालय आज भी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। सरकार और जिम्मेदारों को विद्यालयों की समस्याओं का समाधान करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। आज की हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।